अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए भी डिस्कस करेंगे और हैलोजन एसिड के लिए भी डिस्कस करेंगे, HX के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। बॉन्ड एंथैल्पी क्या चीज़ है? बॉन्ड एंथैल्पी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं हैलोजेंस के लिए कि इट इज़ द हीट नीडेड टू ब्रेक वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म इंडिविजुअल एटम्स। रिमेंबर, बॉन्ड एंथैल्पी स्टार्ट्स विद गैसियस मॉलिक्यूल एंड एंड्स अप विद गैसियस एटम्स। यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन जो है Cl2, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गैसियस फॉर्म में। अगर इसको हम हीट करते हैं और ये क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट होता है, जो भी गैस में हो, तो ये जो एनर्जी, ये जो हीट रिक्वायर्ड होगी इस Cl2 के 1 मोल को ब्रेक करने के लिए, इसको हम कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। या सिंपली हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड, लेकिन ये 1 मोल के लिए। इस वजह से किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है। एक मोल में जितने भी बॉन्ड्स हैं, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं, उनको अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। हैलोजेंस के लिए आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हो। अब चूंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, रिमेंबर, जब भी आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कोई वर्क होगा, कोई एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी, मतलब एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी जो है उसके लिए वैल्यू हम पर लिखते हैं पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एनर्जी ऐड होती है तो पॉजिटिव, और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव। तो इस वजह से बॉन्ड एंथैल्पी के लिए जो साइन है वो है पॉजिटिव, और बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने बॉन्ड एंथैल्पी के साथ बॉन्ड लेंथ भी मेंशन किया है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करती है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अगर बॉन्ड लेंथ में हम ट्रेंड को देखें तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो नैनोमीटर में यहाँ पर मेंशन है, इसको आप देख सकते हैं, वो इंक्रीज होता है। अब डेफिनेटली इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप हम आते हैं, साइज जो है वो इंक्रीज होता है, न्यूक्लियाई एक दूसरे से दूर होते हैं, इस वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो मतलब बॉन्ड वीकर होगा, उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ इतना है लेट्स से, तो क्लोरीन और क्लोरीन जो एटम्स है तो इनके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इस तरह फिर और ज़्यादा, तो अट्रैक्शन कम होगी। इस वजह से इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी में आप देखें, मैंने लिखा हुआ है कि डाउन द ग्रुप जैसे हम आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी वो डिक्रीज होती है, किलो जूल पर मोल में यहाँ पर मेंशन है। लेकिन फ्लोरीन जो है इसकी ये एक्सेप्शन है। फ्लोरीन की अगरचे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन इसमें सबसे स्मॉलर है। लेकिन इसकी अगर बॉन्ड एंथैल्पी को आप देखें वो क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम है। क्यों? इसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये चीज़ आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि बॉन्ड लेंथ हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप विद बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी के साथ बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्ट्रांगली हेल्ड है, इस वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ और एंथैल्पी का इनवर्स रिलेशनशिप है, इसको आपने याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मैंने आपको बात बताई फ्लोरीन की कि ऑल्दो bond length of fluorine is smaller than chlorine and bromine, still its bond enthalpy is less than both chlorine and Br2, जिस तरह मैंने आपको बात बताई। क्यों? It is due to the small size, thus having repulsion between nuclei of fluorine atoms। यहाँ पर आप ये बात याद रखें कि फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे शॉर्टर है, फिर भी क्लोरीन और ब्रोमीन से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी वो कम है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन और फ्लोरीन एटम्स है ये बहुत शॉर्टर है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बात बताई हुई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्लोरीन का साइज चूँकि बहुत स्मॉलर है और 2 फ्लोरीन एटम बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज़्यादा होती है।
स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने वो इकट्ठा रखा हुआ है, इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है वो ज़्यादा है। ज़्यादा रिपल्जन होने की वजह से ये लेस स्टेबल है, इस वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी वो कम है। तो ये एक्सेप्शन आपने याद रखना है, इसी एक्सेप्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी बात बताई हुई थी क्या केमिस्ट्री में सब चीज़ों का ट्रेंड जो है वो बहुत आसान है याद करना, लेकिन एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन आपसे एक्सेप्शन में पूछते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक्सेप्शन को आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HX। HX इसको हम बोलते हैं हैलोजन एसिड, हैलोजन का एसिड। हैलोजन एसिड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। जो HF है, जो HCl है, HBr है, HI है, इसको हम हैलोजन एसिड बोलते हैं। X यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई हो सकता है। अगर इसके हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो HF, HCl, HBr और HI में डाउन द ग्रुप अगर आप देखें तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है इसकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। HF में उसके जो फोर्सेस है वो स्ट्रांगर है एज कम्पेयर टू HCl, HBr और HI। इस वजह से इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि HF में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रांगर है। यहाँ पर जो HI, HCl और HBr है इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, इसको भी हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो H और F का है वो बॉन्ड शार्टर है, वो स्मॉलर है, इस वजह से इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको कम और सबसे कम इसके लिए। तो ये तो अंडरस्टैंडेबल है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके बुक में इसके साथ जो रिलेट की गई है वो थर्मल स्टेबिलिटी है कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो भी कम होगी। अगर बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम है तो ये कम थर्मली स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल HI is easily decomposed by plunging a red hot wire into a test tube of the gas, while HBr may or may not decompose. HF and HCl do not decompose. अब HF और HCl क्यों डिकम्पोज नहीं होते? ये इस वजह से डिकम्पोज नहीं होते, इसके बॉन्ड एंथैल्पी वो ज़्यादा है, ज़्यादा थर्मली स्टेबल है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कौन सा थर्मली स्टेबल है या ट्रेंड वगैरह XYZ, वो MCQ वो आप इससे खुद सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।